साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण क्यों जरूरी है, इसके बारे में आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। साथियों, अनियमित के तौर पर जो भी कर्मचारी कार्य करते हैं उनको 1 माह का नोटिस या 1 माह का वेतन देकर सेवा से पृथक किया जा सकता है और कभी भी उनको अधिकारी सेवा से पृथक कर सकते हैं 1 माह का नोटिस या 1 माह का सैलरी देकर। इसके लिए कोई ठोस कारण की भी आवश्यकता उनके पास नहीं है। जब भी वे चाहें कर्मचारियों को कुछ भी कारण बताकर सेवा से पृथक कर सकते हैं। तो नियमितीकरण इसीलिए ज़रूरी है कि अगर कर्मचारी सेवा से पृथक हो जाता है तो उसके पास फिर आय का कोई भी साधन नहीं रहता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको एक लेटर दिखाऊंगा जिसमें जो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके एक कर्मचारी हैं, उनको सेवा से पृथक कर दिया गया है। संविदा पर वे अपनी सेवाएं दे रहे थे। 2018 में उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन अब उनको सेवा से पृथक कर दिया गया है क्योंकि वे शारीरिक रूप से निःशक्त हो चुके हैं और सर्विस करने के लायक अब ये नहीं बचे हैं, तो उनको सेवा से पृथक कर दिया गया है। तो साथियों, ऐसे में अब कर्मचारी क्या करे, अपना घर परिवार कैसे चलाए, और ना ही उनको किसी प्रकार की पेंशन मिलना है, ना ही उनको ग्रेजुटी मिलनी है, ना ही किसी प्रकार का फंड राज्य सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों को दिया जाता है। उनके पास केवल एक नौकरी का सहारा रहता है और वह नौकरी भी उनसे छिन जाने पर कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से संविदा कर्मचारी हो, चाहे अनियमित, चाहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो, कोई भी कर्मचारी हो जिसके पास केवल नौकरी का सहारा हो और उनसे नौकरी छीन ली जाए, तो फिर ऐसे में वे कर्मचारी क्या करेंगे। तो इन्हीं सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के जो अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, वे लगातार सरकार से नियमितीकरण की मांग करते हैं, क्योंकि नियमितीकरण हो जाने से कर्मचारियों को वे सभी सुविधाएं मिलने लगती हैं जिनके वे हकदार हैं। समान काम के बदले समान वेतन, पेंशन और भी कई प्रकार के लाभ, मेडिकल जो सुविधा रहती है कर्मचारियों को वो भी मिलती है, अवकाश की भी पात्रता रहती है। कई प्रकार के लाभ जो सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं, उनको हर साल इंक्रीमेंट का लाभ भी मिलता है, लेकिन संविदा में ये सब सुविधाएं नहीं मिलती हैं। एक मुश्त मानदेय आपको दिया जाता है। अगर राज्य सरकार के मन में आया तो वे आपकी सैलरी बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो आप 5, 10, 15, 20 साल तक एक ही सैलरी पर कर्मचारी काम करते हैं। कहीं ना कहीं कर्मचारी बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने पर मजबूर हैं और अपने घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक ना होने की वजह से वे कर्मचारी इसके लिए आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं नौकरी जाने का जो डर है वह सताया रहता है। अधिकारियों के दबाव में भी कर्मचारी कहीं ना कहीं आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि जो भी कर्मचारी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं अधिकारियों के द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। नौकरी से निकालने का जो डर है वह उनको दिखाया जाता है। तो साथियों, हम बात करेंगे बिजली विभाग के अंतर्गत काम करने वाले जो संविदा कर्मचारी हैं, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। उनकी सेवा समाप्त करने का जो कारण है वह निःशक्तता बताई गई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो आदेश आपको दिख रहा है, ये आदेश आपका जारी किया गया छत्तीसगढ़ स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से 12 मार्च 2024 को आदेश जारी किया गया। प्रति है श्री लोकनाथ साहू, पिता श्री खैर मोहन साहू। तो इसमें जो बताया गया है कि कार्यपालन अभियंता संभाग छत्तीसगढ़ स्टेट कंपनी बेमेतरा, विषय इसमें है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की सेवा से संविदा सेवा समाप्ति हेतु 1 माह की सूचना। कोई भी संविदा कर्मचारी हो उसको सेवा से पृथक करने के लिए 1 माह पहले सूचना या फिर 1 माह का वेतन जो विभाग है उसके द्वारा दिया जाता है। तो इनको 1 महीने पहले सूचना इस पत्र के माध्यम से दी गई है। कारण देख लेते हैं, क्या कारण है जिस वजह से इनको सेवा से पृथक किया गया है। इसमें बताया गया कि आपको कार्यपालक निदेशक दुर्ग के आदेश क्रमांक परिचारक लाइन संविदा दिनांक 28/9/2018 के माध्यम से परिचारक लाइन संविदा पद पर नियुक्त किया गया था। आपके नियुक्ति आदेश की संविदा नियुक्ति की शर्तों की कंडिका 4 में उल्लेखानुसार संविदा नियुक्ति कर्मचारी की सेवाएं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अंतर्गत किसी भी पक्ष के द्वारा नियुक्ता या उम्मीदवार के द्वारा 1 माह का नोटिस अथवा 1 माह की संविदा राशि देकर समाप्त की जा सकती है। निःशक्तता के कारण नियुक्ति के अनुरूप नहीं पाए जाने के कारण आपकी संविदा सेवा समाप्त किए जाने का सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसके अनुपालन में संविदा सेवा समाप्ति हेतु एतद द्वारा यह नोटिस जारी किया जा रहा है। अतः इस सूचना पत्र प्राप्ति के दिनांक से 1 माह की अवधि
पूर्णता पर आपकी संविदा जो सेवा है समाप्ति आदेश जारी किया जाएगा। मुख्य अभियंता छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दुर्ग के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है और इनको 1 माह पहले नोटिस दिया गया है कि आप शारीरिक रूप से निःशक्त हैं, इसलिए आप कार्य करने के लिए सक्षम नहीं हैं, इसलिए आपको सेवा से बर्खास्त या सेवा से समाप्त, आपकी सेवा समाप्त की जा रही है। तो साथियों, यहीं पर अगर ये कर्मचारी नियमित होते तो क्या इनको सरकार सेवा से पृथक कर सकती? तो आपका जवाब होगा ना, क्योंकि सेवा से पृथक नियमितीकरण में करने का कोई नियम इस कारण को लेकर नहीं है जो कि संविदा में कारण बताया गया है। तो संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण साथियों इसीलिए ज़रूरी है, कई बार कोई वाजिब कारण ना होते हुए भी अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया जाता है। जैसा कि हाल ही में एक महिला एवं बाल विकास विभाग का जो मुद्दा है वह आया था, उसमें जो कर्मचारी थे उनको कई कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया था। बाद में मामला हाई कोर्ट में चला गया था और हाई कोर्ट में कर्मचारियों की जीत हुई, बाद में फिर विभाग को उनको वापस सेवा में लेना पड़ा। तो साथियों, प्रदेश के अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी भी उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। कोई भी अधिकारी उनको कभी भी सेवा से पृथक कर सकता है, कोई ठोस कारण हो या ना हो, उनको 1 माह का नोटिस देकर सेवा से पृथक किया जा सकता है। तो संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और स्थायीकरण सरकार को करना चाहिए ताकि उनका जो जीवन है वह आगे अच्छे से बीत सके, उनको नौकरी जाने का डर ना सताए और वे अच्छे से काम कर सकें, क्योंकि जब नौकरी पक्की रहेगी तभी कर्मचारी अच्छे से काम भी कर सकेंगे और हर समय उनको नौकरी जाने का डर सताते रहेगा तो ऐसे में वे कहीं ना कहीं अपने आप को मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करते हैं और ऐसे में जो नौकरी है वही भी ठीक से कर पाने में वे सक्षम नहीं होते हैं। उनके ऊपर हमेशा नौकरी जाने का खतरा और जो दबाव है वह हमेशा बना रहता है। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कीजिए ताकि जो प्रदेश के अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, वे जागरूक हो सकें और अपने हक के लिए लड़ सकें। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय छत्तीसगढ़।